अब इंडेक्स में बहुत कुछ नहीं बन रहा है, तो एक बात है ना, चाहे इंडेक्स नीचे आया हो, 50 डे में को टेस्ट किया हो, नहीं किया हो, पुल बैक, अब हम एक्सपायरी वीक में उसकी कुछ कंपल्शंस होती हैं, पर अगर आपने एक अच्छा स्टॉक पिक कर लिया और उस पर थोड़ा सा रिस्क एलिमेंट जोड़ के आप बैठे रहे, आज इंडिगो को देखिए अनुज, 5.25% ऊपर। अक्सर हम बात करते हैं ट्रेवल की, अपने ही एग्जाम्पल देते थे। मुझे याद है लगभग अभी इस दौर में अनुज 2800 रुपये से बात कर रहे हैं, आज 3400 रुपये, क्लियर कट विनर है। 100% बीरो। देखिए आपको याद होगा जब ये वीक था तब भी हमने बात की थी कि ब्लॉक डील का एक इशू बन रहा है यहाँ पर, डाउन साइड 2800 के, अप साइड 4000 तक की ओपन हो रही है। और देखिए आज सुबह मैंने ना इसको बिग स्टॉक्स में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इतनी बार इंडिगो डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे लग रहा था कहीं लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई स्पेशल मेरा प्यार है इंडिगो के लिए, इसके लिए मैंने आज इसको थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था। लेकिन हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा इंडिगो पर क्या व्यू रहा है, और मेरा तो एक ये व्यू रहा है कि कोर पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए आपका। इकलौता एविएशन स्टॉक है जिसको आप कोर पोर्टफोलियो में रख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, फॉरगेट अबाउट इंडिया। और एक केस स्टडी है ये कि कैसे इंडियन एविएशन में एक कंपनी ने ना सिर्फ पैसा बनाया बल्कि इतना पैसा बनाया। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल दे रहा था, इसका अगर आप सिर्फ फूड्स एंड बेवरेजेस बिजनेस उसको अगर आप अलग से लिस्ट कर देना तो वो कई हमारे जो रेस्टोरेंट कंपनियां हैं, कई जो फूड कंपनियां हैं, कई QSR कंपनियां, उनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इनका सिर्फ वो फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। और होगा भी, अगर आप प्लेन में बैठे हैं और अगर आपको 200 रुपये का सैंडविच मिल रहा है तो आप वही लेंगे ना, मैगी 200 रुपये की मिल रही है तो वही लेंगे, और क्या करेंगे आप। तो फ्रंट रो पे जैसे 1000 से 2000 रुपये, ये सब चीज़ें जो हैं, आप उतरने से पहले आपका प्लेन तैयार होता है अगली फ्लाइट के लिए। तो ये क्लियरली इन्होंने जो चीज़ करी थी, और एक ऐसी स्पेस जहाँ पर या तो आप लॉस मेकिंग होंगे या आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो इंडिगो ने वो अचीव किया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिगो, और इसके लिए तो अगेन ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैं हमेशा कहा था कि इनको आपको नहीं छेड़ना है। एक और स्टॉक बताता हूँ मैं आपको, जो एक इसमें रीसेंट एग्जांपल रहा है, ओरेकल फाइनेंशियल लेकर आई है। अब आप ये हमने आई थिंक 3 दिन के लंबे वीकेंड से जाने से पहले भी बात की थी। मार्केट IT इंडेक्स कहीं का कहीं गया था, उस दिन भी IT इंडेक्स जब एक्सेंचर के बाद कितना गिरा था, ओरेकल नहीं गिरा था। और ये हमारी बात भी हुई थी कि ओरेकल अब 5 डिजिट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। अभी देखिए आज फिर 4% ऊपर है ओरेकल। तो अगर आप इस तरीके के स्टॉक्स पकड़ लेना, मार्केट अपने आप आपको मैसेज दे देता है कि आपने अच्छा स्टॉक लिया है नहीं लिया है, वो सब बने रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चर्निंग वगैरह होती है ना, ये थोड़े से अलग तरीके के स्टॉक्स में होती है, ऐसे स्टॉक्स में दिक्कत नहीं है।